डॉक्टर डेविल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वोल्टन जो होता है वो उन लोगों को समझा रहा होता है कि भाई लोग प्लीज़, तुम लोग हमारी कंट्री से हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग बाद में टेररिस्ट बन जाओगे, प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, देखो ये जो ब्यूटी पिल की कीमत तुम्हें क्या पता कितनी है भाई, ये पूरे चाइना को बचा सकती है, पूरी दुनिया को बचा सकती है, प्लीज़ रुक जाओ। वो कहता है आखिरकार इस बंदे ने तुम्हें जितना भी दिया है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसका तुम्हें डबल दूंगा, तुम्हें पता है उसका डबल दूंगा, मेरे पास कितना सारा पैसा है, मैं तुम्हें जितना हो सके उतना दूंगा, तुम बस अपनी कीमत बोलो, मैं तुम्हें उतना दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। मियाँ मोटो उन लोगों को कहता है टाइम वेस्ट मत करो और इस बंदे को जल्द से जल्द शूट करो, इसका गेम यहीं कहीं खत्म करो। फिर तभी हमें हवा में बहुत सारा खून ही खून दिखाई देता है, लगता है हवा में गोलियां चल चुकी होती है। हमें दिखाई देता है वोल्टन को, वोल्टन बहुत डरा हुआ होता है, वो अपनी मम्मी कहता है नहीं नहीं यार, मैं इस तरह नहीं मर सकता यार, अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैंने अपनी कंपनी को ऊपर तक बढ़ाया भी नहीं है, ना ही मैंने अब तक चैन के साथ कुछ किया है यार, मैं इस तरह नहीं मर सकता, मुझे मरना नहीं है, हे भगवान मुझे बचा ले। पर तभी वोल्टन को रियलाइज होता है, वो कहता है एक मिनट, गोलियां तो चलिए पर लेकिन एक मिनट, मुझे कुछ दर्द क्यों नहीं हो रहा है यार, मुझे कुछ पेन फील क्यों नहीं हो रहा, गोलियां मुझ पे चलिए या किसी और पे। वोल्टन जैसे ही खड़ा होता है देखता है तो वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं जो उस बंदे के साथ होते हैं मियाँ मोटो के साथ, इंक्लूडिंग मियाँ मोटो भी, उन सबको गोलियां लग चुकी होती है, वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सारे मर चुके होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। वो बंदा चिल्ला के कहता है नहीं मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने देश का एक सोल्जर हूँ, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। देख के वोल्टन कहता है क्या 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 भाई, क्या तू ही है वो जिसने मुझे बचाया, पर लेकिन क्यों, आखिरकार तू तो इनके साथ था, सच में तूने मेरी जान बचाई, तेरा तेरा शुक्रिया। पर लेकिन जैसे ही वोल्टन आगे कुछ बोलने वाला होता है वो देखता है कि वो बंदा नीचे गिर चुका होता है। वोल्टन उसके पास तोड़ता होता है, वो कहता भाई 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 आखिरकार तू ठीक है ना। वोल्टन उसे अपने कंधे पे उठाता है, वो बंदा बाबा कह रहा होता है कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, नहीं मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। वोल्टन उसे कहता है भाई तू कुछ मत बोल, तू टेंशन मतलब मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे को अभी कभी हॉस्पिटल पहुंचा के आता हूँ, हम तेरे को बचा लेंगे, तू टेंशन मत ले। वोल्टन उसके घाव देखता है, वो कहता है बाप रे इसके तो बहुत गहरे जख्म है, ऐसा लगता है इसके अंदर 7-8 गोलियां एक साथ ही घुसेड़ी गई है, पर लेकिन इसने अपनी जान की नापरवाह करते हुए मेरी जान बचाई है, यानी इसने अपनी सारी गोलियां अपने ऊपर ही खाई है। बाप रे इसके जख्म इतने गहरे कि इसके शरीर से बहुत सा खून बह चुका है, अब अगर भगवान भी चाहे ना तो मुझे नहीं लगता वो भी शायद इसे बचा पाए। वो बंदा हमारे वोल्टन को कहता है कि मिस्टर वोल्टन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने पैसे की लालच में आके इन लोगों के साथ मिल गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। वोल्टन कहता है नहीं कुछ मत लो, ये खाओ, इससे तुम्हारा जो दर्द है वो थोड़ा कम होगा और तुम्हारी ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। वो कहता है नहीं अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है मिस्टर वोल्टन, प्लीज़ आप रहने दीजिए, अब मैं शायद तक मैं सुकून की मौत मर सकता हूँ, पर लेकिन मेरी एक फैमिली है, अगर वो पूछे ना कि मैं कहाँ हूँ तो आप उनको कह देना कि मैं अब्रॉड में हूँ, वहाँ अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अगर हाँ मेरी वाइफ ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करे कि मैं कहाँ हूँ, मेरी पूछताछ करनी, तो आप उसे कह देना कि वो देश के लिए शहीद हो गया, उसे सच बता देना, बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिए। वोल्टन कहता है नहीं तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे को बचा लूंगा, तू फिक्र मत कर, तेरा ध्यान और तेरी फैमिली का ध्यान मैं रखूंगा, ये मेरी गारंटी है, तुझे कुछ नहीं होगा, ये मैं तुझसे वादा करता हूँ। और फिर वो मुस्कुराता है, वो कहता है फाइनली अब मैं एक पीसफुल डेथ मर सकता हूँ, आपका शुक्रिया मिस्टर वोल्टन। और फिर उसका हाथ वोल्टन के हाथ से छूट जाता है। फिर उसे मरता हुआ देख के वोल्टन कहता है कि भाई तूने मेरी जान बचाई, पर लेकिन आखिरी दम तक मैं तेरा नाम नहीं जान पाया, काश मुझे तेरा नाम पता होता तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता। उसके बाद हमें मियामोटो को दिखाया जाता है, वो कहता है ये साले चाइनीज सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जैसे जेंटलमैन और बहुत ईमानदार आदमी पे गोलियां चलाने की। वो कहता है खैर कोई ना, अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो मैं अपने साथ अपने जापान के लोगों को लेके आऊँगा, जिसके कारण डेफिनेटली मैं इस बार इस बंदे को मार ही डालूंगा, पर फिलहाल अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो जा ही रहा होता है, पर तभी वोल्टन वहाँ था, उसकी कमर के ऊपर अपना पैर रखता है। तन पूरे गुस्से में होता है, वो मियामोटो को कहता है तो मिस्टर मियामोटो तो आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ ऐसे कैसे मैं आपको यहाँ से जाने दे सकता हूँ, वो भी खाली हाथ, तो ऐसे कैसे। मियामोटो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो कहता है मिस्टर वोल्टन प्लीज़ 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 मुझे मारना मत, मैं एक जेंटलमैन बंदा हूँ, प्लीज़ मुझे मारना मत, देखिए आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है। पर लेकिन तभी वोल्टन रुकता नहीं है, वोल्टन अपने पैर से उसके पूरी कमर तोड़ देता है, यानी उसे बहुत बुरी तरीके से मारा होता है अपने पैर से ही। वो कहता है कि कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई, पहली बात तू यहाँ हमारी कंट्री में आके मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन अब तू यहाँ से जा रहा है वो भी बिना बताए, ऐसे कैसे, तूने मेरे सामने ही मेरे एक दोस्त की जान ले ली, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है मियामोटो को, क्या पता वोल्टन ने साथक से मार दिया या फिर साथक ये मार खा खा के बेहोश हो गया होगा, वो हमें आगे पता चलेगा। पर लेकिन वोल्टन वहाँ से जा रहा होता है। वोल्टन आखिरी बार उस बंदे के पास आता है, उसकी जेब में हाथ डालता है, उसका वॉलेट बाहर निकालता है। वोल्टन उसके वॉलेट में उसकी आइडेंटिटी चेक करता है, वो कहता है ओ जू निंग, तो इसका नाम जू निंग है, फिक्र मत करो ब्रदर, मैं तुम्हारा घर ढूंढूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड से मैं तुम्हारी फैमिली का भी पता लगा लूंगा, फिक्र मत करो, मेरा वादा है मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और फिर वोल्टन कहता है कि फिर खैर अभी मुझे जल्द से जल्द किसी को कॉल लगाना होगा, अपनी मदद बुलानी होगी।
वोल्टन किसी को कॉल लगाता है। कॉल से आवाज आती है कि क्या हुआ वोल्टन, आखिरकार तुमने मुझे इतनी आधी रात को कॉल क्यों किया है, आखिरकार क्या बात है। वो कहता है नहीं कुछ गड़बड़ हो चुकी है, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ, पर फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ, प्लीज तू मुझे यहाँ पे लेने के लिए आ जा, मेरी जान बचा जा। उनके फोन के अंदर से वो बंदा कहता है क्या क्या तुम मुझसे कोई मजाक नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, क्या तू सच में ठीक है ना, ठीक तू मुझे ये बता तू कहाँ है, मैं अभी आता हूँ तेरे को वहाँ लेने के लिए। वोल्टन कहता है सच बताओ ना मुझे नहीं पता, पर लेकिन ये शायद तक कोई जगह देखने से ऐसा लगता है ये किसी बाहर कोई पार्क का एरिया है, पता नहीं ये पार्क कौन सा है, पर ये मुझे किसी पार्क के पास लेके आए हैं, मैं पता करके तेरे को बताता हूँ। और फिर जैसे ही वोल्टन आगे उसे कुछ बोलने वाला होता है, पर तभी अचानक से एक तलवार आती है और वोल्टन के फ़ोन के आर पार हो जाती है, जिसके कारण फ़ोन वहीं ख़राब हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।